बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना करके हम सबको कलयुग में सबसे बड़ा जो तोहफा कह सकते हैं, खुशी का खजाना कह सकते हैं। क्योंकि कलयुग को कहा गया है कि भगवान के नाम मात्र से हम सबका कल्याण हो जाएगा। तो बाबा रामचरितमानस में इतनी सुंदर सुंदर भगवान की कथा को इतने बढ़िया से वर्णन किए हैं। अब देखिए कि भगवान भोलेनाथ माता से कह रहे हैं, भगवान भोलेनाथ, कल्पना करिए, उनसे बड़ा तो कोई नहीं है। वो कह रहे हैं कि उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सच हरि भजन जगत सब सपना। भोले बाबा बोल रहे हैं कि भगवान का भजन मात्र ही एक सच है। हम नहीं बोल रहे हैं, बाबा बोल रहे हैं, भोलेनाथ बोल रहे हैं, सबके स्वामी, सबके ईश्वर, परमेश्वर, देवादिदेव महादेव बोल रहे हैं। किन से बोल रहे हैं? जगदम्बा से बोल रहे हैं कि उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सच हरि भजन जगत सब सपना। तो भगवान का भजन ही सच है, बाकी सब संसार में झूठा है। और इसी प्रसंग को लेकर जो हम लोग रामचरितमानस के माध्यम से माता सबरी के पास कैसे भगवान पहुँचते हैं और भगवान अपने श्रीमुख से माता सबरी को नवधा भक्ति की व्याख्या करते हैं, तो एक जिज्ञासा आती है कि आखिर माता सबरी कौन थी। माता सबरी एक भीलनी थी, और चूँकि आम तौर पर जो भीलनी वगैरह होते हैं, भील वगैरह होते हैं, तो शुभ अवसर पर इन लोगों के यहाँ एक प्रचलन है कि पशु की बलि प्रदान होती है। अब ये माता तो साधारण थी नहीं। बताते हैं कि इनको अच्छा नहीं लगा कि ये पशु पक्षियों का बलि प्रदान हो, इसलिए ये विवाह करना उचित नहीं समझे और ऋषि के कुटिया में आकर के छुप गए। तो ये कोई मामूली भीलनी नहीं थी। कहानी यह भी कहती है कि यह श्रवणा नाम की एक अप्सरा थी जो देवराज इंद्र के सभा में रहती थी। तो एक बार भगवान विष्णु देवराज की सभा में आए, तो यह जो श्रवणा नाम की अप्सरा थी, अनुरक्त भाव से भगवान को देख रही थी। इस बात से देवराज इंद्र कुपित होकर श्रवणा को श्राप दे दिए कि तुम अधम जाति में मनुष्य की योनि प्राप्त करोगी। और आप जानते ही हैं कि भगवान के प्रति अगर आपके हृदय में अनुराग है तो आपका कल्याण ही कल्याण है। सबरी माँ के घर भगवान स्वयं उपस्थित हो गए। तो ये चर्चा है कि सबरी माता जी पिछले जन्म में अप्सरा थीं और भगवान के अनुरागी थीं। जहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। तो अनुरागी आपको, हमको भगवान का बनना है।
फिर आगे चर्चा होगी। जय जय सिया राम।